हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और अपने ऑफिशियल सिलेबस को समझ के कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो मैंने सिलेबस के बारे में आपको गाइड किया है कि आप लोगों का निमी लेवल 4 बुक को रेफरेंस लेके चलना है, उसके बिहाफ पर आपका पेपर आने वाला है। लास्ट पिछले 18 दिन से मैं आप लोगों की टेस्ट सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूं, जहां पे आप लोगों का जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल है, उसके एक एक पॉइंट से जिस तरह से आपका क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, उस तरह के क्वेश्चन को आपके लेवल 4 बुक से एक्सट्रैक्ट करके हम लोग डाल रहे हैं। समवेयर अराउंड हम लोग किस किस पोस्ट कोड का बेसिकली टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, जो काफी जल्दी आप लोगों को दिखाई दे जाएगी। पोस्ट कोड 13-14 का टेस्ट सीरीज आने वाला है। उसके अलावा पोस्ट कोड 15-16, पोस्ट कोड 13-14 की बात करें, इसमें आपका फिटर ट्रेड है, जिसमें आपका फुल टेस्ट सीरीज रहेगा, यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल 75 क्वेश्चन एज पर सिलेबस। जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका, एक एक टॉपिक से जिस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, कितने प्रतिशत इजी क्वेश्चन, मीडियोकर क्वेश्चन एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, एज इट इज सेम आपको एग्जाम फील आने वाला है टेस्ट सीरीज में। उस तरीके से टेस्ट सीरीज को बेसिकली यहां पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा पोस्ट कोड 15-16 में इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो मैथ्स का आप लोगों का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। थर्ड जो टेस्ट सीरीज है वो डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो हमारे कोर्सेज है। उसके अलावा कोई और टेस्ट सीरीज फिलहाल प्लान नहीं है। अभी हम लोग तीनों टेस्ट सीरीज के ऊपर इन डेप्थ बेसिकली काम कर रहे हैं, जहां पे यदि हम लोग फिटर की बात करें, समवेयर अराउंड 7 टेस्ट के आसपास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो काफी जल्दी पब्लिश होंगे। इस टेस्ट सीरीज में टोटल टेस्ट जो होंगे वो 15 एग्जाम पेपर होंगे। यहां पे एग्जाम पेपर का मतलब है एज इट इज जैसा मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आपका एग्जाम पेपर पूछा जाता है, सेम उसी लेवल के एग्जाम पेपर होंगे, जहां पे 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी यानी कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे लिए जा रहे होंगे। अनदर जो 25 क्वेश्चन है, जिसमें मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, साथ साथ में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन और जीके में जैसे कि एमपी जीके को इंक्लूड करता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन इंक्लूड करता है और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन बेसिकली ऐड करता है। तो उसी तरह से वो 5 क्वेश्चन ऐड किए गए, यानी कि टोटल 1 पेपर में 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। वो एज इट इज एग्जाम पेपर, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग सारा चीजें रहने वाला है। अब देखो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपको गाइड किया है, यहाँ पे आप लोग ये अलग अलग सिलेबस जो भी आप लोगों के ट्रेड के हम बना रहे हैं, उसके बाद उसका ये प्रिंट आउट है। ये सबसे पहला चीज तो आपके पास में ये प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो आपके पास में प्रिंट होना चाहिए। उससे मेन इशू क्या है, जैसे कि आप देखते हो कि पॉइंट 1 में यदि हम फिटर का देखें, पॉइंट 1 में जो भी बेसिकली आपके टॉपिक दिए हैं, क्या वो टॉपिक आपके कंप्लीट है या नहीं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। साथ साथ में यहाँ पे जो लास्ट में आपका कोड मिल जाता है CSC/N03001 या अलग अलग जो कोड्स हैं, इन कोड का रेफरेंस निमी बुक में डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। तो वहां से देखिएगा कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ओनली एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल्स भी पढ़ना है, जैसा कि ऑलरेडी डिटेल्स कोर्सेस में आपको प्रोवाइड किया गया और आपने एक एक चीज को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। यहां पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि समय है बहुत कम। 27 फरवरी को पेपर होने वाला है। अभी आप ये समझ रहे हो कि ये जो आपने क्लासेस देख ली है ना, इसका आउटकम के बाद में आपने यदि ये टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर ली, उससे आगे बेसिकली कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहां पे क्या है, लेवल 4 को पूरा खंडन ही कर दिया और आपका पेपर जो, स्पेशली यदि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करें, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स हो, बीबीटेक स्टूडेंट्स हो, आईटीआई स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए वही स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाता है। इसके रेफरेंस के लिए आप लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को, 22 के क्वेश्चन पेपर को, 16 के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, जहां पे एज इट इज जो चीजें मैं बोल रहा हूं, यदि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। साथ साथ में जो सिलेबस का रेफरेंस है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि सिलेबस को अच्छे से समझ लो, वहां पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे देखो पेपर निकालने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है, चीजों को ठहर के आपको समझना पड़ता है। भले आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, नो मैटर, लेकिन कुछ चीजें ना जो आपकी मेन प्रिंसिपल होता है, जिनको पकड़ के चलना होता है स्टडी के दौरान, जब आप स्पेशली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप लोगों का सिलेबस है, ये सिलेबस आपके पास भी है, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी है, बशर्ते कौन सा स्टूडेंट इस सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ रहा है और अपने लिए सही तरीके
तरीके से यूज कर रहा है। वो कैसे, जैसे कि आपको पता है, पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न में आपको पता है कि 75 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपके ट्रेड थ्योरी के पूछे जाएंगे, और अनदर जो क्वेश्चन है विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर। आप ये मान सकते हो विज्ञान के 5 क्वेश्चन गणित के, सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन, तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो 25 क्वेश्चन है ना, इन 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं 15 से 20 के बीच में स्कोर कर रहे हो, यानी कि 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हो। इन जनरल केस, जब आप टेक्निकल में बेहतर है उस केस की बात कर रहा हूं। बल्कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है डेफिनेटली वो 25 में से 20 प्लस कर रहे होंगे, लेकिन आपका स्ट्रेंथ जब टेक्निकल है, मैं जब की बात कर रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा मेरा स्ट्रेंथ यदि टेक्निकल है तो मैं बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा और मैं टेक्निकल से पेपर निकालूंगा। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्कोर जब तक 80 प्लस नहीं होगा आपके चांसेस नहीं है। और 80 प्लस स्कोर होने के लिए आपको नॉन टेक्निकल में समवेयर अराउंड 15 क्वेश्चन तो करेक्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो टेक्निकल है वहां से आप ये मान के चलिए एग्जाम अटेम्प्ट कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होंगी जो आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे, राइट। कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे ही नहीं, तो 75 में से 10 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए। यदि 10 क्वेश्चंस चले गए तो बचते हैं आपके पास में 65 क्वेश्चन। तो 65 मार्क्स यदि आप टेक्निकल में लेके आ जाते हो और 15 मार्क्स यदि आप नॉन टेक्निकल में लेके आ जाते हो, जब जाके आपका स्कोर बनता है 85। जब जाके चीजें आपके फेवर में होना स्टार्ट होती हैं कि हाँ 85 के आसपास स्कोर है, दैट इज सेफ, यानी कि चांसेस इज वेरी मच हाई कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको लाने के लिए ओनली टेक्निकल काम नहीं करेगा, ओनली नॉन टेक्निकल काम नहीं करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन काम करेगा, समझ रहे हो। और जो 65 स्कोर लाना है उसके लिए क्या करना है, ये वाला जो सिलेबस है आपका, इस डिटेल सिलेबस को जो कोड दिया है वहां पे एक बार फंडामेंटल चीजों को समझना है, एक बार, यानी कि आपके पास में सारा कुछ मटेरियल है, एक बार उनको देखना है। साथ में कोशिश ये किया करो जब आप डिटेल्स पढ़ रहे हो तो यहां से किस तरह का क्वेश्चन बेसिकली एक्सपेक्टेड है। हम जब डिटेल पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो आपका माइंड वहां पे ये होना चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली पढ़ किस लिए रहे हो, वो जो डिटेल्स को पढ़ रहे हो आपने पूरा कॉन्सेप्ट को समझा, किसी ऑपरेशन को समझा, आप उस चीज को क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज सीधा सा रीजन है कि यदि एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो मेरा मिस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए पहले से आपको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा, जब आप उस डिटेल को पढ़ रहे हो या टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए कि इस टॉपिक या इस डिटेल से किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, उसके पास में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे सीधा सीधा फायदा ये हो जाता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे वो क्वेश्चन आपके आपस में ओवरलैप करेंगे और वहां पे समय कम जाएगा। आपने डिटेल्स पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा माइंडली डिटेल्स नहीं पढ़ा है, चीजों को बेसिकली समझ के डिटेल्स नहीं पढ़ा है, तो वहां पे मिस्टेक क्या होगा, आप क्वेश्चन को करोगे लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगेगा, कंफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से यदि 65 से स्कोर कम हुआ, दैट इज चांस आपका चला जाएगा। इसीलिए जब भी मैं क्लासेस करा रहा हूं आप लोगों को, क्लासेस में ऑल टाइम में आपको हिट करता हूं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज 2016 से स्टडी कराने के दौरान जितने भी पेपर आप लोगों के टेक्निकल के हुए हैं, उन सारे पेपर्स को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको भी सिंपल वही चीजों को फॉलो करना है कि आपको भी ये माइंड लगाना है, जब भी आप किसी पुराने पेपर्स को देखते हैं, किस टॉपिक से कितना इन डेप्थ बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहां पे यदि मैं आपको सिंपल जो आपका ट्रेड का सिलेबस है, यदि फिटर की बात करें, ईडीडब्ल्यूसीएस की बात करें, देखो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ्स है ना, वो सारा का सारा सिलेबस आपके फिटर सिलेबस में है। यदि आप लोग देखोगे ये हिडन तरीके से पॉइंट किया गया है। एंड ईडी और डब्ल्यूसीएस के सिलेबस को, यानी कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ्स का जो आप लोगों का पोस्ट कोड 15 और 16 है, उस सिलेबस को यदि आप ध्यान से समझते हो तो यहां पे उन्होंने कुछ अलग सिलेबस नहीं दिया है, बस डब्ल्यूसीएस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिटेल से दे दिया है, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक दे दिया है। सिलेबस आपका वही है जो फिटर सिलेबस में
हिडन किया गया है। फिटर सिलेबस में केवल और केवल उन्होंने 21 नंबर के पॉइंट पर दिया है, रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे ही टॉपिक इसमें आ गए हैं, समझ रहे हो। या फिर जो बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बताया है, साथ साथ में बेसिक साइंस बताया, फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में 21-22 टॉपिक, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो ये दोनों टॉपिक को विस्तार से यहां कर दिया, कुछ अलग नहीं है। मतलब ये स्मार्टली मतलब चीजें हैं, यदि आप थोड़ा सा समझ रहे हो, है ना, तो कुछ अलग नहीं है। आप इसके सिलेबस को देखोगे, WCS ED की बुक्स को उठा के देखोगे, यदि एक भी टॉपिक आपको इधर उधर मिलता है तो बताइए कि सर ये टॉपिक इधर उधर मिल रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा, सिंगल टॉपिक नहीं मिलेगा। इवन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हीट ट्रीटमेंट, मटेरियल साइंस, ऑल आपका कहां पर अवेलेबल है, WCS में अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है फिटर का, WCS और ED। इवन आपका जो ED और मैथ्स का मैंने जो कोर्स प्रोवाइड करा है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। यहां पर यदि आप देखते हो ना तो आपको लगता है ये एक पेज में फिटर का सिलेबस आ गया। WCS ED का सिलेबस जब हम देखते हैं तो ये सिंगल पेज आ गया। उसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे तो ये पूरा का पूरा पेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेज, यानी कि ये सिंगल पेज, ये पूरा का पूरा पेज, और इसके अलावा भी। तो यहां पे क्या लग रहा है देखने में कि जो हमारा पोस्ट कोड 16, 15 और 16 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ्स है, वो सिलेबस ज्यादा है। लेकिन रियलिटी क्या है, ये सिलेबस सबसे कम है। यानी कि हम बोल सकते हैं फिटर या अन्य ट्रेड में ये सिलेबस तो ऑलरेडी इंक्लूड है, उसके अलावा टेक्निकल इंक्लूड है, समझ रहे हो। तो ये चीजों को समझिएगा। जो मैकेनिकल वाले हैं जिन्होंने ED WCS में अप्लाई किया है, वो थोड़ा सा फोकस करें कि भैया कहां पे ज्यादा वेटेज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है, सिलेबस भी कम है। और यहां पे यदि मैथमेटिक्स की बात करें स्पेशली, कई लोग बोलते हैं सर मेरा मैथमेटिक्स काफी वीक है, तो यहां मैथमेटिक्स तो है ही नहीं, बहुत ही कॉमन मैथमेटिक्स है जो WCS के अंतर्गत है। आपका फ्रिक्शन हो गया, या आप लोगों का LCM HCF, जोड़ घटाओ, मतलब समझ रहे हो, प्रतिशत में नॉर्मल, अनुपात समानुपात नॉर्मल, क्षेत्रमिति एक मेजर टॉपिक है यहाँ पे यदि आप देखोगे, और क्षेत्रमिति से क्वेश्चन भी आते हैं, और यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रॉफिट लॉस बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने, और बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे फोकस यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मैथ्स की कर रहे हो, इवन मैथ्स में चाहे आप नॉन टेक्निकल पोर्शन में देखो या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ्स वाले उसमें देखो, यहां पे मैथ्स में आपको डीप नहीं जाना है, केवल टॉपिक को टच करना है, सिंपल क्वेश्चन को देखना है। जैसे कि पिछले एग्जाम पेपर में आपने देखा, केवल यदि आपको टॉपिक आता है, टाइम एंड वर्क से काफी ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए, आपको टॉपिक आता है, सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे सारे में। पेपर अवेलेबल है, आपके पेपर्स कैसे डाउनलोड करना है मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। आपको मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर्स डाउनलोड करने के लिए स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन में जाना है। वहां पे मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके एक फ्री कोर्सेज सेक्शन में कोर्स मिल जाएगा। उसमें मैंने अभी तक 2016, 21 ये सारे पेपर्स पुराने अवेलेबल थे। 22 में जो आपका पेपर हुआ था, अभी मैंने 2024 वाले भी ऐड कर दिए, जिसमें सारे ही यानी कि कोपा वगैरह ऑल ट्रेड के मैंने ऐड कर दिए हैं। 2016 वाले इवन वहां पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप पुराने पेपर डाउनलोड करके एक बार एनालाइज तो कर सकते हो एटलीस्ट कि किस तरह के पेपर पिछली बार पूछे गए थे, जिससे कि आप आगे की प्लानिंग बेसिकली कर सको। तो काफी जल्दी, अभी तो टेस्ट सीरीज आई नहीं है लेकिन अभी काम चल रहा है, बिकॉज काफी दिन से आप यूट्यूब पर एक्टिव नहीं देख रहे होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें वर्क में नहीं है, चीजें काफी स्ट्रांगली वर्क में है बैकएंड में। मैं बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं कि कुछ मटेरियल वैल्यूएबल दिया जाए, है ना, जिनको एक्चुअल में नीड है, केवल उनको। समझ में आ रहा है? दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कि हर बार आके कुछ भी बनाना है टॉपिक मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर बोल के, वो चीज नहीं है। कुछ वैल्यूएबल मिले, मेरा हमेशा पर्पस ये होता है, चाहे वह कोर्सेस में हो, टेस्ट सीरीज में हो, या यूट्यूब वीडियो में हो, जहां पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ये मेरा पर्पस होता है। ना केवल एक हाइप बनाना और एक ट्रेंड बनाना सो दैट कि कोर्सेस टेस्ट सीरीज बिके, नहीं, ये कभी पर्पस नहीं होता। पर्पस होता है यदि कोई भी वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है, नॉट फॉर एडवर्टाइजिंग, केवल वहां पे कुछ ना कुछ सीखने को भी आपको मिलना चाहिए। चीजें यदि कोर्सेज दे भी रहे हैं तो वहां पे कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, टेस्ट सीरीज दे भी रहे हैं तो वहां पे कुछ एफर्ट्स होना चाहिए जो वास्तव में लगना चाहिए आफ्टर ज्वाइनिंग, कि हाँ वास्तव में कुछ चीजें मिली हैं। तो ये तो होना चाहिए एक मतलब प्योर चीज है, जब जाके मजा आता है, जब जाके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वही चीज आपको प्रिपरेशन में भी करना है, आपको लगना चाहिए कि एक एफर्ट में लगा रहा हूं,
जब जाके चीजें बनती हैं, जब जाके बेसिकली रिजल्ट आते हैं, और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये क्वेश्चन रट लो या ये कर लो वैसा हो जाएगा, ऐसा नॉट पॉसिबल। मेहनत आपको करना ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जस्ट फॉर अपडेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।